जानते हैं पूर्वजों का आशीर्वाद और प्रभु की एनर्जी कैसे मिलेगी। तो बस एक काम किया करो, जहां तुम्हारे पूर्वज रहे हों, जिसके जहां पूर्वज हों, सारे भारत के लोग सुने, विश्व के विदेशी लोग भी सुने, वो भी सुन रहे हैं बैठे। तुमने जहां से तुम्हारे पूर्वज रहे हैं उस गांव के मंदिर को या तो अपने पास उठा के लाओ, जहां तुम रहते हो वहां उनको, यदि ये नहीं कर सको तो कम से कम साल भर में एक बार जाकर उस मूर्ति का अभिषेक करो, नमोस्तु करो और एक विधान करके आ जाओ। जाओ, तुम्हारा वंश 7 पीढ़ी का क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा और वंश का कभी नाश नहीं हो सकता। क्योंकि वंशावली कहां से है? तुम वंश को बढ़ाना चाहते हो, वंशावली भूल जाते हो। अरे वंशावली याद है तो वंश भी याद हो। वंश की तो याद है मेरा छोरा, लेकिन वंशावली यानी जो वंश हुआ है तुम्हारा बेटा, उसकी तो याद है तुम्हें, लेकिन वंशावली, वंशावली किस देवता ने दी थी? हर भारत के व्यक्ति को है अपना गांव का स्थान जानो कहां है, और नियम बनाओ, हम परिवार सहित, रिश्तेदार सहित साल में एक बार वहां धोख देने। 3 कारण बता रहा हूं। समय नहीं है तो धोख देने जाओ, एक नारियल चढ़ा के आ जाओ, और 9 बार। समय है तो उसका भगवान का अभिषेक पूजन करके आ जाओ, और समय है तो एक विधान करो, और समय है बता दो बता दो बता दो, सारे लोगों को ले जाकर के साल भर में एक बार उस गांव में विमान जी निकालो। किस गांव में? जिस गांव को तुम, कोई भी जैन नहीं है वहां, लेकिन तुम साल भर में एक बार जाकर वहां विमान जी निकालो। 5-6 साल बाद देखना, वो गांव तुम्हारे पूर्वजों ने मंदिर बनाया था, वो एक दिन तीर्थ बन जाएगा। और कितना पुण्य! बाप ने तो मंदिर बनाया था, बेटा ने क्या कर दिया? बात इतना किया कि साल भर में एक बार सबको ले जाकर के एक विधान करना, एक जुलूस निकालना है बस, भगवान को पालकी में ले जाकर, और भावना भाना है इन गलियों में कभी मेरे दादाजी भगवान आपका जुलूस निकालते थे, आज मैं उन्हीं का पोता हूं भगवान, आपको अपने कंधे पर ले जाकर जुलूस निकाल रहा हूं। क्या पूर्वजों की दुआ मिलेगी मानवा? क्या तुम लेके नहीं जानते हो? इतनी एनर्जी, वे गलियां तुम्हें एनर्जी देगी। कल इसका दादा इसी कंधे पर लेकर भगवान को निकालता था। भगवान क्या सोचेंगे, इसके दादा के कंधे पर कभी मैं पालकी में, आज उसी का पोता, आज उसी का पोता मुझे जुलूस निकाल रहा है। यह है मूर्तियों का वरदान लेने का तरीका। वरदान लेना, मूर्तियां भी जानती हैं कि इसके दादा ने कंधे पर निकाला था कभी पालकी, क्या आनंद आ रहा है, तीसरी पीढ़ी के कंधे पर मेरा जुलूस निकल रहा है। ये समय, उस समय सबसे ज्यादा दुआ देती है मूर्ति। पोते के कंधे पर जुलूस निकलता है, उस समय मूर्ति उस पोते के लिए सबसे ज्यादा वरदान सिद्ध है। और दूसरे मंदिरों में जाओगे और कहीं मंदिरों में पालकी में हाथ लगाओगे, वो एनर्जी नहीं मिलेगी, जो एनर्जी उसमें मिलेगी जहां तुम्हारे पूर्वजों ने पालकी। इसलिए ये बना लो सिस्टम। इस बहाने से आज ये चिंतन निकल आया तो कुछ सुधर जाओ, सुधर जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ, नहीं तो मान जाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ।